दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल ग्रो माइंड विद आरवीपी पर स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम भारत के राष्ट्रीय प्रतीक व चिन्हों के बारे में पूरी डिटेल से जानकारी प्राप्त करेंगे कि कौन सा चिन्ह कब बना तथा कब इसे लागू किया गया। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखते रहें। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें तथा अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नंबर पर आता है राष्ट्रीय ध्वज। भारत के राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया था। इसकी लंबाई व चौड़ाई का अनुपात 3:2 होता है। इसमें ऊपर से नीचे क्रमश केसरिया, सफ़ेद व हरे रंगों की 3 पट्टियाँ होती हैं। सफ़ेद पट्टी के केंद्र में 24 तीलियों वाला गहरे नीले रंग का एक चक्र होता है। केसरिया त्याग, बलिदान, सफ़ेद शांति, सत्य, पवित्रता, हरा हरियाली, समृद्धि। भारतीय तिरंगा पिंगाली वकिया द्वारा तैयार किया गया था। दूसरे नंबर पर आता है राष्ट्रीय चिन्ह। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह सारनाथ के अशोक स्तंभ से लिया गया। मूल स्तंभ में शीर्ष पर 4 सिंह हैं जो एक दूसरे की ओर पीठ किए हुए हैं। यह साहस व निर्भयता का एक प्रतीक है। पट्टी के मध्य में धर्म चक्र है। चक्र में 24 तीलियां हैं जो 24 घंटों का प्रतीक है। भारत सरकार ने अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में 26 जनवरी 1950 को अपनाया। चक्र के दाईं ओर एक साइड कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था का प्रतीक है और चक्कर के बाईं ओर एक घोड़ा अर्धशक्ति परीक्षा में गतिशीलता का प्रतीक है। फलक के नीचे मुंडको उपनिषद का सूत्र वाक्य सत्यमेव जयते देवनागरी लिपि में अंकित है, जिसका अर्थ है सत्य की ही जय हो। तीसरे नंबर पर आता है राष्ट्रीय गान जन गण मन। रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा मूलतः बांग्ला भाषा में रचित और संगीतबद्ध जन गण मन के हिंदी संस्करण को संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय गान के रूप में 24 जनवरी 1950 को बनाया। सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 26वें अधिवेशन कोलकाता में राष्ट्रीय गान गाया गया। राष्ट्रीय गान के गायन की अवधि लगभग 52 सेकंड की है। चौथे नंबर पर आता है राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम 1876 की रचना है। बंकिम चंद्र चटर्जी ने संस्कृत में की थी, जो स्वतंत्रता संग्राम में जन जन का प्रेरणा स्रोत था। इसे जन गण के समान दर्जा प्राप्त है। इसे 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया। इसे पहली बार सन 1896 में भारत की राष्ट्रीय कांग्रेस के 12वें अधिवेशन में कलकत्ता में गाया गया। इसे उपन्यास आनंद मठ से लिया गया है। 5वें नंबर पर आता है राष्ट्रीय पंचांग। ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ साथ देश भर के लिए शक संवत पर आधारित एक रूप राष्ट्रीय पंचांग भी है, जिसका पहला महीना चैत्र और सामान्य वर्ष 365 दिन का होता है। कनिष्क द्वारा 78 ईस्वी के प्रारंभ किया गया पंचांग 22 मार्च 1957 को सरकारी उद्देश्यों के लिए बनाया गया था। राष्ट्रीय पंचांग और ग्रेगोरियन कैलेंडर की तारीखों में स्थायी सदस्यता है। चैत्र का पहला दिन सामान्यतः 22 मार्च को और अधिवर्ष में 21 मार्च को पड़ता है। छठे नंबर पर आता है भारत का राष्ट्रीय वृक्ष। बरगद को भारत के राष्ट्रीय वृक्ष के रूप में अपनाया गया है, जिसकी शाखाएं बड़े क्षेत्र में जड़ों की तरह प्रारोपित हो जाती हैं। इस विशेषता और लंबे जीवन काल के कारण इस पेड़ को अमर माना जाता है। 7वें नंबर पर आता है भारत का राष्ट्रीय पुष्प। कमल भारत का राष्ट्रीय पुष्प है। यह एक पवित्र पुष्प है तथा भारतीय कला और पौराणिक साहित्य में इसका महत्वपूर्ण स्थान है। हरियाणा व कर्नाटक का भी राजकीय पुष्प कमल ही है। 8वें नंबर पर आता है भारत का राष्ट्रीय पक्षी। मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। हंस के आकार के इस रंग बिरंगे पक्षी की गर्दन, लंबी आंख के नीचे सफ़ेद निशान और सिर पर पंख के आकार की कलगी होती है। मोर भारतीय उपमहाद्वीप में सिंधु नदी के दक्षिण और पूर्व से लेकर जम्मू कश्मीर, असम के पूर्व, मिजोरम के दक्षिण तक पूरे भारत में प्रायद्वीप में व्यापक रूप से पाया जाता है। भारतीय वन एवं वन्य प्राणी अधिनियम 1970 के अंतर्गत मोर को पूर्ण संरक्षण प्राप्त है। 9वें नंबर पर आता है राष्ट्रीय पशु। बाघ भारत का राष्ट्रीय पशु है, जिससे अपनी शालीनता, दृढ़ता, फुर्ती और अपार शक्ति के लिए राष्ट्रीय पशु कहलवाने का हक हासिल है। देश में बाघों की घटती हुई प्रवृत्ति को रोकने के लिए अप्रैल 1973 में बाघ परियोजना शुरू की गई। इसके अंतर्गत देश में अनेक बाघ अभयारण्य स्थापित किए गए हैं।
11वें नंबर पर आती है राष्ट्रीय नदी। गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है जो पहाड़ों, घाटियों एवं मैदानों पर 2525 किलोमीटर की दूरी तय करती है। उसका उद्भव हिमालय में गंगोत्री हिमनद से होता है, जिसे भागीरथी नाम से जाना जाता है। गंगा का समतल मैदान विश्व के सबसे उपजाऊ मैदानों में से एक है, जिसका विस्तार लगभग 1 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है। 12वें नंबर पर पाया जाता है राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन। मीठे पानी की डॉल्फिन भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। विलुप्तप्राय जीव गंगा डॉल्फिन को 5 अक्टूबर 2009 को भारतीय जलीय जीव घोषित किया गया है। यह गंगा, मेघना, ब्रह्मपुत्र में पाया जाता है। भारत में गहन संकटग्रस्त प्रजातियों के तहत वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 में शामिल किया गया है। प्रतिवर्ष 5 अक्टूबर को गंगा डॉल्फिन दिवस मनाया जाता है। 13वें नंबर पर आता है राष्ट्रीय विरासत पशु। भारत सरकार ने एशियाई हाथी को राष्ट्रीय विरासत पशु के रूप में अक्टूबर 2010 में घोषित किया है। राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की स्थायी समिति ने इस संदर्भ में 22 अक्टूबर 2010 की बैठक में स्वीकृति प्रदान की थी। हाथी केरल, कर्नाटक और झारखंड का भी राज्य पशु है। 14वें नंबर पर आती है भारत की राष्ट्रीय मुद्रा। भारतीय रुपये को 15 जुलाई 2010 को डॉलर, यूरोप और चीन की तरह नया प्रतीक मिल गया। रुपये का नया प्रतीक देवनागरी लिपि के र और रोमन लिपि के आर को मिलाकर बनाया गया है। रुपये को पहचान देने वाले उदय कुमार धर्मालिंगम है, जो कि चेन्नई के रहने वाले हैं। 15वें नंबर पर आता है भारतीय राष्ट्रीय खेल। भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। भारत का राष्ट्रीय खेल चुने जाने के समय हॉकी बहुत लोकप्रिय था। सन 1928 से 1956 के बीच हॉकी ने स्वर्णिम युग देखा। भारत ने ओलंपिक में लगातार 6 स्वर्ण पदक जीते। 16वें नंबर पर आता है भारत का राष्ट्रीय सर्प। भारत का राष्ट्रीय सर्प किंग कोबरा है, जिसकी लंबाई सामान्यतः 18.5 से 18.8 फीट तक की होती है। यह विषैला सांप भारत के दक्षिण पूर्व एशिया के मध्यम जंगलों में पाया जाता है। 17वें नंबर पर आता है भारत का राष्ट्रीय पिता। सत्य और अहिंसा के पुजारी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का नाम इतिहास के पन्नों में अमर है। उन्होंने देश को आज़ाद कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता के नाम से नवाजा गया। 18वें नंबर पर आता है भारत का राष्ट्रीय पुरस्कार। भारत का राष्ट्रीय पुरस्कार भारत रत्न है। यह भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है और यह सम्मान असाधारण राष्ट्रीय सेवा के लिए प्रदान किया जाता है। इस सम्मान की स्थापना 2 जनवरी 1954 में भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद द्वारा की गई थी। 20वें नंबर पर आती है भारत की राष्ट्रीय मिठाई। भारत की राष्ट्रीय मिठाई जलेबी है, जो कि हर पर्व प्रसंग पर भारत में बनाई जाती है। इसकी आकृति इसका एक अभिन्न अंग है। इसमें चाशनी बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है, जो कि मिठास का प्रतीक है। दोस्तों, यह थे भारत के राष्ट्रीय प्रतीक व चिन्ह। इतनी मेहनत के लिए दोस्तों एक लाइक तो बनता है। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि आने वाली इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो की जानकारी आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।